जय हिंद दोस्तों। स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से 1149 कांस्टेबल पोस्ट की वैकेंसी आई है। फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने का डेट जो है, स्टार्टिंग डेट 29 जनवरी 2022 है, जबकि फॉर्म का क्लोजिंग डेट 4 मार्च 2022 है दोस्तों। इस फॉर्म को जो है दोस्तों केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए स्पष्ट लिखा है, ठीक है। पे लेवल 3 है आपका 21,700 रुपये से 69,100 रुपये है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पे स्केल लिखा है। पे स्केल 3 है आपका 21,700 रुपये से 69,100 रुपये। कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया दोस्तों, डिटेल में देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार में कोई सीट नहीं दोस्तों, ये देखिए टोटल 0 है। आंध्र प्रदेश में एंटायर स्टेट में 28 सीट है, जबकि नक्सल एरिया में 51 सीट है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में एंटायर स्टेट में 9 सीट है। आसाम में 103 सीट है। बिहार में एंटायर स्टेट में 58 सीट है, जबकि नक्सल एरिया में 65 सीट है दोस्तों। चंडीगढ़ में 1 सीट है। छत्तीसगढ़ में 14 सीट है एंटायर स्टेट में, जबकि नक्सल एरिया में 26 सीट है दोस्तों। आगे देखते हैं। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में कोई सीट नहीं दोस्तों। दिल्ली में टोटल 10 सीट है। गोवा में 1 सीट है। गुजरात में 34 सीट है एंटायर स्टेट में। हरियाणा में 14 सीट है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है। जम्मू कश्मीर में 41 सीट है। झारखंड में एंटायर स्टेट में 18 सीट है, जबकि नक्सल एरिया में 69 सीट है दोस्तों। कर्नाटका में 34 सीट है। केरला में एंटायर स्टेट में 19 सीट है, जबकि नक्सल एरिया में 21 सीट है दोस्तों। लद्दाख में 1 सीट है। लक्षद्वीप में कोई सीट नहीं है। मध्य प्रदेश में एंटायर स्टेट में 41 सीट है, जबकि नक्सल एरिया में 9 सीट है दोस्तों। महाराष्ट्र में एंटायर स्टेट में 63 सीट है, जबकि नक्सल एरिया में 7 सीट है। मणिपुर में 11 सीट है। मेघालय में 13 सीट है। मिजोरम में 5 सीट है। नागालैंड में 7 सीट है। आगे देखते हैं दोस्तों। ओडिशा में एंटायर स्टेट में 24 सीट है, जबकि नक्सल एरिया में 34 सीट है। पुडुचेरी में 1 सीट है। पंजाब में 16 सीट है। राजस्थान में 39 सीट है। सिक्किम में कोई सीट नहीं है। तमिलनाडु में 41 सीट है। तेलंगाना में एंटायर स्टेट में 20 सीट है, जबकि नक्सल एरिया में 10 सीट है। त्रिपुरा में 15 सीट है। उत्तर प्रदेश में 112 सीट है। उत्तराखंड में 6 सीट है। पश्चिम बंगाल में एंटायर स्टेट में 51 सीट है, जबकि नक्सल एरिया में 3 सीट है। टोटल जो है दोस्तों 1149 सीट है। ये देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो है सभी कैटेगरी को मिलाकर 1149 सीटें हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जैसा कि लगभग सभी वैकेंसी में लिखा हुआ होता है दोस्तों। यहाँ पर दिया दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। कैंडिडेट जो आपका 12th पास होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट। साइंस में जो है दोस्तों आपका मैथ और बायो दोनों ही आते हैं। तो कैंडिडेट अगर 12th बायो से पास है तो भी अप्लाई कर सकता है, और कैंडिडेट अगर 12th मैथ से पास है तो भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट जो है 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष। कैंडिडेट जो है 5 मार्च 1999 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 4 मार्च 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये लिखा है। एज रिलैक्सेशन मिल रहा है किसको, देख लेते हैं दोस्तों। SC और ST को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिल रही है SC ST को। OBC को 3 वर्ष की। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष की। इसी तरह यहाँ पर वो है जो विक्टिम्स है जो है दोस्तों, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, इन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर। आगे देखते हैं।
फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। हाइट जो है कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर हो जाए। कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है दोस्तों चेस्ट का। यहाँ पर दिया दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन किसको किसको है, देख लेते हैं। जो पहाड़ी एरिया में जैसे कि गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, ये सब है, इनके लिए हाइट जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट जो है कम से कम 78 और फुलाने पर 83 हो जाए। 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी इनका भी है। और मिजोरम और नागालैंड के जो आदिवासी हैं उनके लिए हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर, फुलाने पर 82 सेंटीमीटर हो जाए दोस्तों। आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हाई स्कूल की मार्कशीट पर जो लिखा है उसी को माना जाएगा दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ को उसी से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर दिया है एक्स सर्विसमैन किसको कहेंगे दोस्तों, ये है भूतपूर्व सैनिक की डिफिनेशन दी है कि किसको माना जाएगा भूतपूर्व सैनिक। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया दोस्तों हाउ टू अप्लाई। ऑफिशियल साइट जो है CISF की www.cisfrectt.in ये होना चाहिए, ये है दोस्तों। इसी पर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि अपलोड ऑफ फोटोग्राफ आपका जो है 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपलोड ऑफ सिग्नेचर, अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में, हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट, ये सब। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 मार्च 2022 है दोस्तों। 4 मार्च 2022 से पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपये है, 100 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपये है। SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फ़ी में छूट है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कोई छूट नहीं है। जो ऑनलाइन फ़ी है 4 मार्च 2022 से पहले पे हो जाना चाहिए दोस्तों। आगे देख लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के समय एडमिट कार्ड के साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक वैलिड ID प्रूफ लेकर आना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब कोई एक ID और 2 फोटो लेकर आना है एग्जाम के समय। रिक्रूटमेंट कैसे होगा देख लेते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसके थ्रू होगा दोस्तों, देख लेते हैं। ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, देख लेते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर की दौड़ है दोस्तों 24 मिनट में। ये देखिए यहाँ पर, तो आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा अभी से ही। 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ये देखिए आपका दिया हाइट, चेस्ट, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों। पहले जिक्र हम कर चुके हैं इसका कि हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, वही फिर यहाँ दोहराया गया है, वही चीज़ें दोस्तों। ये देखिए आदिवासी मिजोरम और नागालैंड के जो हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम।
और सीने का फुलाव जो है 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, वही चीज़ लिखा है। आगे देखते हैं दोस्तों, रिटन एग्जाम आपका कैसा होगा देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल 2 घंटे का पेपर है दोस्तों, 120 मिनट में। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होगा। और इंग्लिश और हिंदी मिलाकर 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का। टोटल 100 नंबर का पेपर है दोस्तों, और 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज़ ये अच्छी दी है दोस्तों कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देखिए यहाँ पर देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन की डेट जो है आपका ऑफिशियल साइट पर अपलोड होगी, ऑफिशियल साइट पर बताया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद आंसर की भी आपका ऑफिशियल साइट पर आएगा। एग्जामिनेशन जो है आपका जो क्वेश्चन होगा ये 12th के बेस पर आएंगे दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड में साइंस सब्जेक्ट के बेस पर आएंगे, उसी लेवल का होगा। कैंडिडेट को क्या क्या फॉर्म जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो है अपलोड करने हैं फॉर्म को फिल करते समय। आगे देख लेते हैं, कैंडिडेट को जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है अनरिजर्व, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन के लिए कम से कम 35% है, जबकि SC ST और OBC के लिए कम से कम 33% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है दोस्तों। इतना तो लेकर आना है, इससे अगर नीचे लेकर आते हैं, नंबर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर यह दिव्यांग व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्स की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी में दिव्यांग व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी दिया है दोस्तों, जैसा कि हम ऊपर बता ही चुके हैं। यहाँ पर वही चीज़ दी है कि कैंडिडेट जो है अपने सभी डाटा को अच्छे से फिल करे, कोई भी उसमें गलती ना करे, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब जो है कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब में कोई गलती ना हो। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं दोस्तों, कि फ़ोटो आपका धुंधला नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, सिग्नेचर भी ठीक से होना चाहिए, ये सब है। एग्ज़ाम के समय आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया है, और एक ID प्रूफ लेकर आना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, ये सब जो है इसमें से कोई एक। एडमिट कार्ड जो है आपका ये ऑफिशियल साइट पर अपलोड होगा, बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर, एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंट बाई पोस्ट। एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट पर आएगा, बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है। पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ये है। ये पूरा प्रोसीजर ही दिया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट आ गया है कि इसी फॉर्मेट पर आएगा, ऑनलाइन फॉर्म जो है कंप्यूटर पर इसी फॉर्मेट में खुलेगा आपके पास। यहाँ पर वही इंस्ट्रक्शन दिया है कि फ़ोटोग्राफ आपका 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, सिग्नेचर ठीक से होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ये सब वही फॉर्मेट दिया है दोस्तों, देख ही रहे हैं आप।
ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते समय आप इन फॉर्मेट को अच्छे से भरिएगा दोस्तों, ध्यान से कोई गड़बड़ ना होने पाए। तो दोस्तों हमने लगभग जो है अधिकतम जानकारी को कवर कर लिया इसमें। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लेकर आएंगे दोस्तों। जय हिंद।